जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दो अवयवों की, मोक्ष मार्ग के दो अवयव हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। इनकी चर्चा करने के उपरांत अब हम तीसरा अवयव अर्थात सम्यक चारित्र की चर्चा करने जा रहे हैं। 45 और 46 इन दो गाथाओं का मैं चाहूँगा कि हम पाठ करें। सीधे विषय में जुड़ना है अभी। असुहादो विनिवित्ति सुहेपवित्ति अजानचारितं वद समिति गुत्तिरुवं व्यवहारणयादुजिण भणियं बहिरभ्यन्तरक्रिया रोहो भवकारणपणासठं नाणिस्सजं जिणुतं तं परमं सम्मचारितं। तम परमं सम्मचारितम, उसे परम सम्यक चारित्र जानना। ठीक है, सम्यक चारित्र की चर्चा दूसरी गाथा में आई है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि 45वीं गाथा में व्यवहार चारित्र की बात आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। कैसे? व्यवहारणयादु जिण भणियम, लिखा है ना, व्यवहार नय से इनको चारित्र जानना। किसको चारित्र जानना? तो कहते हैं असुहादो विनिवृत्ति। असुहादो मतलब अशुभ से, विनिवृत्ति निवृत्ति, और सुहेपवित्ति शुभ में प्रवृत्ति, उसे जान चारित्रम, उसे चारित्र जानना। कैसा? व्यवहार नयादु, व्यवहार नय से उसे चारित्र जानना। और वो किस रूप होता है? तो कहते हैं वद समिति गुप्ति रूपम, व्रत समिति गुप्ति इत्यादि रूप पाया जाता है। ठीक है, ये तो अपन ने सामान्य अर्थ देख लिया। और निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? फिर कहते हैं बहिरभ्यंतर क्रिया। बहि और अभ्यंतर, देखिए बहिरभ्यंतर की आप संधि विच्छेद कीजिए। बहि ही के आगे विसर्ग भी आएगा, बहि ही अभ्यंतर। तो बहिर और मतलब बहिरंग और अंतरंग, क्रिया अर्थात क्रिया, रोहो उनका निरोध, उसे भव कारणपणासठ्ठम, जो कि भव सागर में घुमाने वाले हैं। तो नाणिस्सजम जिणुत्तम तम परमम सम्मचारितम। तो संसार का नाश, सॉरी मैंने गलत अर्थ कहा। भव कारणपणासठ्ठम मतलब संसार का नाश करने के लिए, संसार का परिभ्रमण नहीं, संसार का नाश करने के लिए ज्ञानी इस प्रकार के सम्यक चारित्र को अपनाता है। मतलब सीधी सी बात कहूँ तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार की क्रियाओं का त्याग, उसे निश्चय चारित्र जानते हैं। अपन ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी एक परिभाषा देखी थी। चारित्र किसे कहते हैं? तो बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि को चारित्र कहते हैं। कितने जनों को याद है बाह्य क्रिया और अभ्यंतर क्रिया? ऐसी अपन ने चर्चा की थी, और मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने आपको इस गाथा का रेफरेंस दिया था, तब दिया था। अगर आप वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको बराबर मिल जाएगा, मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। याद है किसी को? नहीं, ठीक है। मतलब कहने की बात मेरी इतनी है कि यहाँ पर परिभाषा भी जो दी है ना, वो इसी को आधार बना करके दी हुई होनी चाहिए, चारित्र की परिभाषा। ये तो निश्चय चारित्र की बात हो गई। पहले हमें व्यवहार चारित्र की बात करनी। मैंने तो पहले आपको दोनों भी गाथाओं के सामान्य अर्थ करके दिखाए। अभी अपन को थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। अशुभ कार्यों की निवृत्ति और शुभ कार्यों की प्रवृत्ति। ठीक है, ये सब है व्यवहार। और वो कैसा है? व्रत समिति गुप्ति रूप है।
प्रश्न है मेरा, जिस कारण से संवर होता है क्या उसी कारण से बंध भी होता है या आश्रव भी होता है? सोचना, विचार करके बताना। बताइए। नहीं हो सकता। जिस कारण से बंद हो उस कारण से संवर नहीं हो सकता। बराबर, जिस कारण से बंद हो उस कारण से संवर नहीं हो सकता, और उल्टा भी लगा लेना। ठीक है, तो मुझे बताइए ये व्यवहार चारित्र है क्या? शरीर की क्रिया है, अपन कह सकते हैं। व्यवहार चारित्र मतलब शरीर की क्रिया कह सकते हैं। कह सकते हैं शरीर की क्रिया शुभ भाव ले, अच्छा और अच्छे से बनाओ तो शुभ भाव ले सकते हैं, हाँ या ना? ले सकते हैं। ये तो कह ही रहा है ना गाथा में। बराबर, तो शुभ भाव आ जाएगी, शुभ क्रिया आ जाएगी। ठीक, बराबर। तो प्रश्न है मेरा, शुभ और अशुभ ये बंध के कारण है या संवर के कारण है? बंध के कारण है। और मुझे बताइए संवर निर्जरा में क्या कारण बताए थे? संवर निर्जरा कैसे होती है? वद समिति गोतिरुवम, बराबर, याद आ रहा है? धम्मानुपेह परिसहजोय चारितम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। भाव संवर के विशेष बताए थे व्रत समिति गुप्ती, और यहाँ पर कह रहे हैं ये शुभ प्रवृत्ति अशुभ में अशुभ से निवृत्ति किस प्रकार होगी? ये व्रत समिति आदि के पालन रूप होती है। मतलब एक जगह आपको भाव संवर की बात आ रही है और एक जगह शुभ प्रवृत्ति ये व्रत समिति गुप्ती रूप आ रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग रही है क्या? मतलब थोड़ा सा विरोध लग रहा है दोनों कथनों में। लग तो रहा है। बराबर, तो इसमें हैक क्या है, मतलब व्हाट्स द वे थ्रू? तो कहते हैं यहाँ पर जो व्रत समिति गुप्ती कहा है ना, वो शरीर की क्रिया समझना, और शरीर की क्रिया ये शुभ रूप है, बंध रूप है। जबकि वहां पर जो बात आई थी भाव संवर विशेषा, मतलब भाव संवर के विशेष बताए थे, अर्थात वहां पर व्रत समिति गुप्ती आदि पालने के भाव या उस रूप परिणाम जो कषायों की मंदता थी या जो शुद्ध परिणाम थे, शुद्ध परिणाम भी नहीं कह सकते, उस प्रकार के जो परिणाम थे उनको वहां पर भाव संवर बताया गया था। तो वहां पर परिणामों की बात की थी, यहां पर एक प्रकार से क्रियाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना थोड़ा सा प्रकरण पढ़ करके दिखाने वाला हूँ। जो अपन अभी चर्चा करके है ना, जो संवर का कारण है वो बंध का कारण नहीं हो सकता है, ये थोड़ा सा प्रकरण अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक से पढ़ना चाहेंगे। लीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 228। 227 लीजिए पहले। अच्छा, ये प्रकरण पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात वैसे ही बता दूं। नहीं नहीं नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 227। ठीक है, तो आप तब तक ले लीजिए और सुनते भी जाइए, मैं एक विशेष बात कहने वाला हूं। चारित्र किसे कहा है? वास्तविक चारित्र वो तो क्या है वो, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, बराबर। चढ़ाला में ऐसी बात आई है, और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि बहिरभ्यंतर क्रिया, बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार की क्रियाओं से निवृत्ति। ठीक है, जो अंतरंग शुद्धता है
स्वरूप में लीनता है उसे चारित्र जानना। ठीक है, प्रश्न है मेरा, ये क्रियाओं को कब से चारित्र कहने लग गए, या किस अपेक्षा से इनको चारित्र कहा जाता है? अब व्यवहार से कहा जाता है तो बात ठीक है, व्यवहार से तो ये बात ठीक है, बट कौन सा अनुयोग इसको बढ़ावा देगा? अभियंतर वर्ड यूज कर रहे हैं ना। अरे मैं व्यवहार के मतलब शुभ क्रियाओं की बात कर रहा हूं अभी। वापस क्वेश्चन रिपीट करिए ना, क्या बोल रहे हैं? प्रश्न मेरा ये है कि जो शरीर की क्रियाएं हैं उसको कब से चारित्र कहने लग गए, या ये किस अपेक्षा से कहा जाएगा? अपेक्षा मतलब यहाँ पर नए मत बताइए मुझे, कौन से अनुयोग से ये कथन किया जाता है? बराबर, चरणानुयोग की अपेक्षा से इन शरीर की क्रियाओं को चारित्र कहा जाता है। जो दुनिया को दिखे उसे चारित्र कहते हैं। बराबर। अच्छा, चारित्र के भी अलग अलग स्तर है, मतलब अध्यात्म कुछ अलग अपेक्षा चारित्र कहेगा, चरणानुयोग अलग अपेक्षा चारित्र कहेगा, और करणानुयोग अलग अपेक्षा चारित्र कहेगा। ठीक है, देखिए सीधी सी बात कहूं मैं, 5 पापों का ही उदाहरण लेते हैं। व्रत किसे कहते हैं, या पहला शब्द आया ना व्रत समिति को, तो व्रत मतलब क्या? 5 पापों का त्याग, सो व्रत। ठीक है, तो कहते हैं अध्यात्म चारित्र कब से कहता है? वो तो कहता है जब उसने स्वरूप स्थिरता करी, पहली दफा भी क्यों ना किया हो, अनादि से मिथ्या दृष्टि रहा होगा और पहली बार उसने आत्मानुभव किया, उस काल में उसको चारित्र कह दो। स्वरूपाचरण चारित्र क्यों नहीं, उसको कह दो चारित्र प्रकट। और वो तर्क, अध्यात्म ये तर्क देता है, वहां पर अनंतानुबंधी का अभाव हुआ या नहीं हुआ? चौथे में हुआ या नहीं हुआ? हो गया। और अनंतानुबंधी क्या? एग्जैक्टली, अनंतानुबंधी के अभाव की अपेक्षा तुम चारित्र कहो ना, क्यों? अरे अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय की तो प्रकृति है, और चारित्र मोहनीय के अभाव में चारित्र प्रकट नहीं होगा तो क्या ज्ञान प्रकट होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अंशे आपको चारित्र बताना पड़ेगा। तो अध्यात्म कहेगा नहीं नहीं, चौथे में ही चारित्र प्रकट हो गया है। ठीक है, अब चरणानुयोग कहेगा नहीं, वो कहता है 5वें में तुमको आंशिक रूप से चारित्र दिखने लग जाएगा। ये जो अपन द्रव्य संग्रह की टीका है ना, 45वीं गाथा की टीका, वहां पर उन्होंने बराबर 5वां गुणस्थान और 6वां गुणस्थान इसको एक्सप्लेन कर दिखाया है। ठीक है, तो उसकी बात चल रही है अभी। तो चरणानुयोग क्या कहेगा? अंशे तुम्हें चारित्र देखना है, 5वें गुणस्थान वर्ती को देखो, वहां पर तुम्हें 11 स्तर दिखेंगे, जिसे हम प्रतिमा नाम से जानते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा आदि आदि बढ़ते बढ़ते उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक चलती है बात। ठीक है, और अंतिम जो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है वहां पर तुम्हें ऐलक, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका ये जीव वहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है साहब। 6वां गुणस्थान पूर्ण चारित्र, चरणानुयोग तो पूर्ण महाव्रत ही कहता ही महाव्रत है, मतलब सकल चारित्र है ना। चरणानुयोग सकल चारित्र कहाँ कहते हैं? 6वां गुणस्थान। मुनि अवस्था प्राप्त कर लिया मतलब सकल चारित्र हो गया, मतलब वहां पर चारित्र की पूर्णता कहता है। ये चरणानुयोग थोड़ा एक कदम आगे बढ़ता है। करणानुयोग कहता है चारित्र पापों की निवृत्ति। क्या बात कर रहे हो साहब? जो 12वें गुणस्थानवर्ती जीव है ना वो झूठ बोलते हैं, जो 9वें गुणस्थानवर्ती है ना वे कुशील का सेवन करते हैं। हमने तो समझा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, कैसे कैसे? सुनो जरा, असत्य वचन योग कब तक पाया जाता है? हाँ, 12वें गुणस्थान तक होते हैं। अच्छा, वेद का सद्भाव कब तक होता है? 9वें गुणस्थान। पुरुष वेद का सद्भाव 9वें गुणस्थान के 6वें भाग तक बताया गया है। ठीक है, मतलब कुशील करणानुयोग कहेगा तुम तो उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी या ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी 6वें गुणस्थान में कह तो जरूर रहे हो, परंतु जरा करणानुयोग की तरफ आकर के देखो, सूक्ष्मता से विचारो, वेद का सद्भाव तो अभी भी 9वें गुणस्थान में पाया जा रहा है। मतलब वो ब्रह्मचर्य 9वें गुणस्थान के 6वें भाग के बाद कहेगा। कितनी गहराई बात है, गहरी बात है। चारित्र हर अनुयोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग गुणस्थान में कहेगा, और ये अपेक्षा उसकी जगह सही है। अध्यात्म किस अपेक्षा सही है? वो तो बस एक बात कहता है, हमें बताओ स्वरूप स्थिरता कुछ काल के लिए भी क्यों ना हो, हुई या नहीं हुई, बस
दूसरा तर्क वो ये देता है कि अनंतानुबंधी ये चारित्र होने की प्रकृति है और उसके अभाव में चारित्र प्रकट होना चाहिए, तो उस हिसाब से वो स्वरूपाचरण चारित्र कहता है या सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहता है। ठीक है, चरणानियोग क्या कहता है? चारित्र मतलब क्या? दुनिया को तो दिखना चाहिए ना, जो क्रिया तुम आचरण की बात कर रहे हो, दुनिया को दिखना चाहिए बस। अच्छा, 96,000 रानियों को रख करके कोई भरत चक्रवर्ती को उत्तम ब्रह्मचर्य का धारी नहीं कहने वाला है, और अगर कहेगा तो लोक में अपवाद का कारण बनेगा, निंदा का पात्र बन जाएगा कि यार 96,000 रानियां रखते और ब्रह्मचारी, चक्र चला करके, धनुष बाण चला करके कोई भी युद्ध करने वाले को उत्तम क्षमा का धारी नहीं कहता है। अध्यात्म जरूर कहेगा ये उत्तम क्षमा का धारी है, ये उत्तम ब्रह्मचर्य का धारी है, किंतु तुम्हें दुनिया को दिखाई देना चाहिए, ऐसा चरित्र चरणानियोग बात करता है। 5वां गुण स्थान और 6वां गुण स्थान। ठीक है, 5वें गुण स्थान में आपको किस प्रकार होगा? 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, और 2 कषाय चौकड़ी अभाव पूर्वक तो शुद्धता हो गई, और 2 कषाय चौकड़ी के सद्भाव पूर्वक जो शुभ राग प्रवर्तता है उस अनुसार उसकी क्रियाएं देखने को मिलती है। और 6वें गुण स्थान में एक और कषाय चौकड़ी कम कर दो तो उस अनुसार शुद्धता हो जाएगी। संचलन कषाय और 9 कषाय के उदय जनित उसको शुभ क्रिया प्रवर्तती है। ठीक है, ये तो चरणानियोग बात करता है। करणानियोग और भी आगे जाता है, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कर्म प्रकृतियां देखो तो उसके परिणाम देखो, परिणाम बाहर में देखने को नहीं मिलेंगे, ये अंदर में। अरे उस मुनिराज को स्वयं को पता नहीं होता है कि मेरे अभी पुरुष वेद का उदय चल रहा है। और पुरुष वेद मतलब क्या? पुरुष वेद का अर्थ क्या होता है? करेक्ट, स्त्री के साथ समागम करने की इच्छा, सो पुरुष वेद। अब कह रहे 9वें गुण स्थान के 6वें भाग तक है। अब ऐसा परिणाम होना, इसको ब्रह्मचारी कहोगे? नहीं नहीं नहीं, करणानियोग कहेगा, गुणस्थान कहेगा। 9वें गुण स्थान के बाद हम देखेंगे इसको ब्रह्मचारी कहना नहीं कहना, हर एक की अपेक्षा अलग अलग है। मैंने जाते जाते वैसी ही बात कह दी। जो 45वीं गाथा है ना, वहां पर इन्होंने चरणानियोग की बात उठाई है। वहां पर उन्होंने कहा है, बाकायदा कहा है, अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति या अशुभ हाँ बराबर, अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्ति और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति, उसको कहा है उन्होंने चारित्र व्यवहार से। ठीक है, और 46वीं गाथा में उन्होंने निश्चय चारित्र की बात की है। ठीक है, निश्चय चारित्र में मतलब भी कौन सा? यहाँ पर करणानियोग वाला निश्चय चारित्र नहीं लेना, यहाँ पर अध्यात्म वाला निश्चय चारित्र लेना। जो स्वरूप स्थिरता वाला चारित्र है उसकी बात चल रही है। जो कषाय चौकड़ी कह रहा हूं मैं, वेद का सद्भाव अभाव, उस हिसाब से बात अभी नहीं चल रही है। ठीक है, या असत्य वचन योग के बारे में बात अभी नहीं चल रही है। ठीक है, आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आ गए, पृष्ठ क्रमांक 227, लास्ट पैराग्राफ है। संवर तत्व का अन्यथा रूप तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता है। एक उदाहरण क्या दे सकता हूं मैं इसके लिए? हाँ, स्थूल उदाहरण है। एक ही आदमी कांग्रेस को भी वोट दे और बीजेपी को भी वोट दे, ऐसा पॉसिबल है? एक टाइम पर एक ही होगा ना, या तो कांग्रेस होगा या तो बीजेपी होगा। स्थूल उदाहरण का समझने के लिए उसी प्रकार कह रहे हैं, कोई एक कारण है, या तो संवर का कारण होगा या तो फिर वो आश्रव बंध का कारण होगा। संवर और आश्रव ये तो विरुद्ध है दोनों के, बराबर? तो एक दूसरों के कारण कैसे हो सकते हैं? एक ही कारण संवर के लिए भी निमित्तभूत, आश्रव के लिए भी निमित्तभूत, ये बात संभव नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहां उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होती है, सो किस प्रकार? तो कहते हैं वह भाव मिश्र रूप है, कुछ वितरागता हुआ कुछ सराग रहा है। जो अंश वितराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। तुम जो कह रहे हो ना मुनिराज की बात,
भले आदमी वहां पर चारित्र भी तुम देखना, चारित्र में भी कैसा है, जो तीन कषय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अभाव कहा है ना हमने, उस पूर्वक तो हम संवर कहेंगे, और जो संज्वलन है, नौ कषाय है, उसके उदय जनित तो हम कह रहे हैं ना बंध है। कौन कह रहा है बंध नहीं है? बट तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, उनको संवर, उनका चारित्र संवर का भी कारण है, आश्रय का भी कारण है। कैसे? अभी अभी मैंने बताया, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक देखो तो संवर निर्जरा दिखेगी, और संज्वलन कषाय या नौ कषाय देखोगे उस अपेक्षा क्या दिखेगा, आश्रयबंध दिखने वाला है। ठीक है, सो एक भाव से दो कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रय भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। पुण्याश्रय, अच्छा अगर तुम पुण्याश्रय ये सॉरी पुण्य परिणाम, इसे संवर का कारण बताओगे, ठीक है, एक दफा मान के चलते पुण्य करने का भाव वो संवर का कारण है। हमें बताओ फिर बंध कैसे होगा? जब पुण्य से तुम संवर कह रहे हो तो बंध कैसे होगा? प्रश्न है या नहीं है? अगर तुम पुण्य कहोगे तो तुम खुद ही के स्टेटमेंट में अटक रहे हो, तुम संवर भी कह रहे हो और बंध भी कह रहे हो, ये तो संभव है नहीं। तुम या तो फिर संवर कहो या तो बंध कहो, और यदि तुम संवर कहते हो तो फिर बंध कैसे, पुण्य बंध कैसे कहोगे? पुण्य भाव से ही कहना पड़ेगा, इसलिए ये बात संभव नहीं है। क्या कि एक ही जो तुम्हारा शुभ भाव है उससे तुम्हारा संवर भी हो, उससे तुम्हारी बंध भी हो। मिश्र भाव में एक बार फिर से, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रय भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह वितरागता है। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही के होती है, इसलिए अवशेष सरागता को हेय रूप श्रद्धा करता है। मिथ्या दृष्टि की ऐसी पहचान नहीं है, इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। तथा सिद्धांत में गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। आप किस प्रकार वो पूरा डिटेलिंग अब आगे पढ़ सकते हैं, अभी अपन उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट मुझे जो एक बात बतानी थी, एक ही कारण जो अभी अभी शुभाश्रय कह रहे हैं, शुभ परिणाम कह रहे हैं, सॉरी, वो बंध का भी कारण हो और संवर का भी कारण हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, कितने जनों को ये प्रकरण समझ में आया? ओके, पहला ये है, हाँ, सम्यक दृष्टि की हो सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हैं दोनों चीजें, ये कहना चाह रहे हैं क्या? सम्यक दृष्टि के अपन बोलते हैं ना मिश्र वो रहता है, बराबर, मतलब शराब और विकार दोनों धाराएं चलती हैं। करेक्ट, लेकिन मिथ्या दृष्टि में ये नहीं हो सकता। यस, आपका पॉइंट अभी आने वाला था, मतलब सरागता और वितरागता का जो पॉइंट आपने उठाया बिल्कुल सही उठाया। ये जो कह रहे हैं ना कि एक ही समय में तुम्हारा संवर भी हो रहा है, तुम्हारी निर्जरा भी हो रही है, सॉरी बंध भी हो रहा है, तुम्हारा संवर भी हो रहा है, तो ये चौथा गुणस्थान और उसके आगे जानना, और उसमें भी विशेष रूप से जानना हो तो मुनियों में ही समझ सकते हो। क्यों? अरे चौथे गुणस्थान में ऐसी स्वरूप स्थिरता कहाँ दिखती है तुम्हें? मुनि अवस्था में तो दिखेगी स्वरूप स्थिरता, तो स्वरूप स्थिरता देखनी है तो तुम छठवें गुणस्थान। और देखिए ना, प्रश्न भी किसका पूछा उसने? मुनियों का पूछा है, श्रावकों का नहीं पूछा है। ठीक है, तो मुनि की बात की है उसने, तो अपन मुनि की अपेक्षा सामने रख करके चले। उनके अंश सरागता और अंश वितरागता है, तो जितने अंश में सरागता है उतने अंश में बंध, आश्रय बंध होगा, और जितने अंश में वितरागता है उतने अंश में उसको निर्बंधता होगी, निराश्रय विपना होगा। ठीक है, चूंकि आपने प्रकरण उठाया है, आइए सभी जन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 213। नहीं, ये नहीं है, कहाँ गया फिर वो? ये मेरे ख्याल से जितने अंश में, वो अंश की बात है, जिस प्रकार से
ठीक है, मुझे लगा वो प्रकरण होगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रकरण है। चलिए 213 भी वैसे पढ़ेंगे ही अपन, बट मैं ये इतना कहना चाह रहा हूँ कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की मेरे ख्याल से कुछ श्लोक है। येनांशेन तु राग तेनांशेनास्य बंधनम भवति, और येनांशेन सुदृष्टि तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति। अब इसी प्रकार उन्होंने ज्ञान में भी लगाया, उसी प्रकार उन्होंने चारित्र में भी लगाया। कहते हैं जितने अंश में तुम्हारा राग है उतने अंश में तुम्हारा बंध है, और जितने अंश में तुम्हारा सम्यक दर्शन है, वीतरागता है, उतने अंश में तुम्हारी निर्जरा कहना, उतने अंश में निराश्रवी या निर्बंध बना कहना। सिंपल सी बात है। और थोड़ी बहुत उसी की पुट अगर आपको देखनी हो तो पेज नंबर 213 पर मिल सकती है। इसलिए बहुत क्या कहे, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। ठीक है, चलिए ये तो किसकी बात हुई, ये अपन ने 45वीं गाथा की अभी थोड़ी चर्चा की। अभी हमें टीका पढ़नी है थोड़ी सी। ठीक है, तो टीका के ऊपर आ जाइए। द्रव्य संग्रह पृष्ठ क्रमांक 220। अच्छा, वैसे एक और बात बता दूं, टीका में तो आने ही वाली है, बट मैं आपको पहले ही बता दूं, ये अपन ने वैसे गुणस्थान में भी देखा हुआ है। अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, 6वें गुणस्थान का और 7वें गुणस्थान का नाम क्या है? क्या? ठीक है, और बराबर। आगे और क्या नाम है? हाँ बराबर, और भी नाम है इसके, 6वें के और 7वें के। वो तो 7वें के 2 भेद हो गए, वो तो 7वें गुणस्थान के 2 भेद हो गए, सातिशय और क्या हो गया, निरतिशय। चलिए मैं आपको बताऊं, आप याद कर सकते हैं। 6वें गुणस्थान का एक नाम है अपहृत संयम, ठीक है, और 7वें गुणस्थान का एक नाम है उपेक्षा संयम। दो नाम क्या कहे? अपहृत, अपन हृदय लिखते हैं ना, हृदय, वैसे र लिखना है आपको। अपहृत संयम 6वां गुणस्थान, और उपेक्षा संयम 7वां गुणस्थान। कोई प्रश्न है? डॉक्टर साहब आपका माइक चालू है। ठीक है, प्रश्न एक उपस्थित होता है कि अपहृत संयम मतलब क्या और उपेक्षा संयम मतलब क्या? संयम तो दोनों भी जगह आ रहा है, तो दोनों संयम का अर्थ एक ही है क्या? कहते नहीं, दोनों संयम का अर्थ एक नहीं है। जहां पर आपको अपहृत संयम ऐसा शब्द मिला, वहां पर अपहृत मतलब क्या होता है? अपहरण हो गया है। किसका? संयम का। अब संयम मतलब क्या? संयमन भाव इति संयम, स्वरूप में स्थिरता वही वास्तव में से, स्वयं में संयमित होना, उसी का तो नाम संयम है। ठीक है, तो स्वयं में तुम स्थिर नहीं हुए, स्वरूप स्थिरता का अपहरण हो गया, तब जाकर के तुम 6वें गुणस्थान में आ गए, इसे कहते हैं अपहृत संयम। ठीक है, और जो कहा जाता है उपेक्षा संयम, उपेक्षा मतलब क्या? न अपेक्षा इति उपेक्षा, मतलब जो संयम की अपेक्षा नहीं रखता है। अब यहाँ पर जो संयम का अर्थ लेना है वो आपको व्रत तपशील संयम लेना है। ठीक है, तो व्रत तपशील संयम की जो कोई अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसा 7वां गुणस्थान। पूर्ण स्वरूप स्थिरता वो 7वां गुणस्थान है। ठीक है,
ये दोनों शब्द और दोनों के अर्थ ख्याल में आए? जी भैया। ओके, कोई रिपीट करेगा? अपहृत का मतलब अपहरण हो गया है। हाँ, संयम का। और संयम मतलब क्या लेना यहाँ पर? है जी। यहाँ पर संयम मतलब क्या लेना? अपहृत संयम में संयम मतलब क्या? वही ना, नो नो नो, तो अपेक्षा में आएगा ना। संयम का अर्थ यहाँ पर व्रत की किसी चीज की आवश्यकता नहीं रही है। ठीक है, संयम ठीक है। अपेक्षा वाले में होगा ही है। अपहृत में क्या आएगा? और अपहृत में संयम का अर्थ लेना स्वरूप स्थिरता। क्या कहा? स्वयं में स्थिर रहना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, स्वयं में स्थिर रहना या स्वरूप स्थिरता। इसे आप संयम का अर्थ समझना कहाँ पर? अपहृत संयम में। तो आप, मैं चाहूंगा ये आप नोट करके रखिए, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपहृत संयम, उपेक्षा संयम, छठवां गुणस्थान अपहृत संयम, सातवां गुणस्थान उपेक्षा संयम, सातवां गुणस्थान उपेक्षा संयम, छठवां गुणस्थान अपहृत संयम, छठवां गुणस्थान अपहृत संयम, सातवां गुणस्थान उपेक्षा संयम। मैंने 3-4 बार रिपीट भी कर दिया है, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये 45वीं गाथा की टीका में वैसे कुछ विशेष बात नहीं है, आप सेल्फ रीड करेंगे आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बस 5वें गुणस्थान और 6वें गुणस्थान के चर्चा की है, और बड़ा ही प्लेन वैनिला टॉपिक, एक्सट्रीमली प्लेन वैनिला टॉपिक है, आपका फटाफट हो जाएगा। हाँ, इसमें एक बात है नयों से संबंधित, तो उस नए से संबंधित बात को अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि आइए पृष्ठ क्रमांक 222 पर आ जाइए, थोड़ा पढ़ते ही हैं अपन। अच्छा, वैसे किसी का ये प्रश्न हो सकता है, अपहृत संयम और उपेक्षा संयम ये शब्द आए कहाँ पर है? पढ़ो ना, जो 5th लास्ट लाइन है पेज नंबर 222 पर, 5th लास्ट लाइन, तो भी अपहृत संयम नामक शुभोपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र है। क्या कहा? अपहृत संयम मतलब शुभोपयोग लक्षण युक्त। आगे बात क्या है, 6वें गुणस्थान की बात चल रही है। वहां अब नए की चर्चा करनी है। वहां जो बाह्य में 5 इंद्रियों के विषय आदि का त्याग है, वह उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से चारित्र है। मेरा प्रश्न है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने क्यों लिया? अच्छा पहले मुझे बताइए, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहते किसे हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ओके, किसे कहते? स्वरूप क्या है उसका? बराबर बराबर। एक मिनट ना बस, जैसे हो रहा है वैसे बताइए। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। देखिए हमारी दादी जी ने भी फटाफट उत्तर दे दिया। दो भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करना, और यहाँ पर उपचरित असद्भुत व्यवहार में 2 भिन्न वस्तुएं कौन सी है? तुमसे कंप्लीटली भिन्न, मतलब शरीर को छोड़कर के बाकी जितने भी संयोग है, सारे संयोग इसमें आ जाएंगे। स्त्री पुत्र, मकान दुकान, घर जायदाद, ऑफिस बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी है सब, देश परिवार, ये पूरा उपचरित असद्भुत व्यवहार में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहे हैं, जो बाह्य में 5 इंद्रियों के विषय है, अब विषय तो डेफिनेटली संयोग में आ जाएंगे, इसलिए इन्होंने उपचरित असद्भुत व्यवहार में लिखा है। ठीक है, हाँ, 5 इंद्रियों के विषय को त्यागना है। 5 इंद्रिय के विषय ये पहले नए के विषय बनते हैं, दूसरे नए के विषय नहीं बनेंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना।
और 5 इंद्रियों के विषय को भोगने का भाव, ये कौन से नय का विषय है जरा बताना। तीसरे नए का, और पांचवें नए का। परफेक्ट परफेक्ट, तीसरे नय का और 5वें नय का। अब थोड़ा ये पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। आगे, और अंतरंग में, हाँ एक्चुअली मेरा भी लगता है डिस्कनेक्शन हो गया था। कैन यू प्लीज रिपीट द। नहीं, विशेष कुछ बात नहीं हुई थी, विशेष कुछ बात नहीं हुई थी, बस मैंने एक्सप्लेन ही किया था इसको, उपचरित असद्भुत को ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसका विषय संयोग आदि बनते हैं, ठीक है। और हाँ अगला, और अंतरंग में जो राग आदि का त्याग है वह अशुद्ध निश्चय से चारित्र है। हे भगवान, चारित्र को अशुद्ध निश्चय से कहा, कैसे? राग आदि का त्याग वह अशुद्ध निश्चय से चारित्र है, ये कैसे कहा? चारित्र तो चौथे नय का विषय। हाँ हाँ, बट राग आदि के त्याग की बात चल रही है। मैं ये भाव हो गए ना, अब भाव हुए तो क्या हुआ? ये उसमें भी आता है ना, मेरा मतलब सद्भुत व्यवहार में, और जो तीसरे में आ रहा है वो पांचवें में भी आ रहा है। बराबर बराबर। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, एक मिनट। राग आदि का त्याग, ये एक देश शुद्धता कहनी चाहिए थी, एक देश शुद्धता या पूर्ण शुद्धता, किसी भी अपेक्षा ले सकते हैं। ये 6वें नय का या 7वें नय का भी विषय बन सकता था, बना सकते थे, इन्होंने 5वें नय का विषय क्यों बनाया? अपन तो मतलब समझने के लिए 6वां नय पकड़ करके चले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुनि राजों की बात चल रही है, साधक जीवों की बात चल रही है, तो 6वां नय लगा करके चल सकते हैं। 6वां नय भी लगा सकते थे, इन्होंने 5वां नय क्यों लगाया? नहीं, रागादि भाव है ना, ये अशुद्ध भाव है, विकारी भाव, ठीक है, इसलिए तीसरा नय लगे अशुद्ध। अरे मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू। करेक्ट, परफेक्ट आंसर। जिस नय से जोड़ा जाता है उसी नय से तोड़ा भी जाता है। तो जब हमने 5वें नय से जीव को राग आदि का करता नहीं, तू ही राग है ऐसा कहा था, राग से परिणत आत्मा को राग ही कहा था, तो राग आदि का त्याग बताइए कौन से नय का विषय बनेगा? ये भी 5वें नय का ही विषय बनेगा। उसी प्रकार फिर आप तीसरे नय में भी लगा सकते हैं। जब हमने तीसरे नय से राग आदि का कर्ता कहा था, तो राग आदि का त्याग भी तीसरे नय से कहना बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे गीता दिशा? तो बात इतनी चल रही है, जिस नय से जोड़ा जाता है उसी नय से तोड़ा भी जाता है। अगर फिर जो वैसी बात आप तीसरे नय में भी लगा लेना, जो 5वें नय में लगाई है ऐसा आप तीसरे नय में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अपन ने ऊपर भी देखा था ना, 5 इंद्रियों के विषय का त्याग, अरे 5 इंद्रियों के विषय का ग्रहण ये पहले नय से कहा जाएगा, उसका त्याग भी पहले नय से ही कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, एक और बात नय के बारे में वैसे ही बता दूं, आपको त्याग यह शब्द कहीं मिल गया, मान के चलिए आपको त्याग ऐसा कई शब्द मिल गया, मान के चलिए द्रव्य कर्म का त्याग या विषयों का त्याग, राग आदि परिणाम का त्याग, तो वो त्याग शब्द को 2 मिनट के लिए गौन कर दीजिए। वो मूल शब्द क्या है? द्रव्य कर्म है या भाव है या संयोग है, अब उसको पकड़ना और फिर विचार करना ये कौन से नय का विषय बनता है। तो जो जिस नय से अपन ने ग्रहण कराया था ना, उसी नय से त्याग भी कराएंगे, बस फिर त्याग और ग्रहण में अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पे जो इंद्रियों के विषय का त्याग
हाँ, तो ये एग्जैक्टली में संयोग वाली बात तो नहीं हुई ना, ये संयोग की ही बात है। इसको मुद्रा में संयोग की बात है। यस, यही थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा था कि विषय अगर विषय जैसे वो दूर का ही हो गया ना। हाँ करेक्ट, दूरवर्ती हो गया। शरीर होता तो वो अनुपचारिक मिल जाता। बराबर बराबर। और इसमें भी और बात, अगर इसमें 5 इंद्रियों के विषयों का राग, उसका त्याग अगर आता ना, तो फिर वो तीसरा नहीं का विषय बन जाता। क्यों? 5 इंद्रिय नहीं कह रहे, 5 इंद्रिय के विषय भी नहीं कह रहे, तो 5 इंद्रिय के विषय संबंधी तुम्हारा राग, जीव ने जो राग किया उसके त्याग की बात चली, तो तीसरे नए का विषय बन जाएगा। और जो अपन ने 5वें नए में भी देख लिया था। ठीक है, हाँ, दैट्स इट। 45वीं गाथा अपनी चर्चा पूरी हो गई है। कुछ मुझे लास्ट वाला जो आपने बोला ना, हाँ तीसरा वाला, इसमें हाँ, इसमें आपने चेंज किया, क्या शब्द क्या बदला आपने? 5 इंद्रियों के विषय का राग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, या विषयों को भोगने का भाव, कुछ भी कह दीजिए। तो विकारी पर्याय में आ गया ना। करेक्ट करेक्ट, विकारी पर्याय में आ जाएगा तीसरा ने। किसी को आज की चर्चा में कोई दिक्कत, प्रश्न, शंका, दुविधा, एनी टाइम क्वेश्चंस? आप जब समझाने के बाद जो जोरदार एक सांस लेते हैं ना, ग्रेट अचीवमेंट, बड़ा अच्छा लगता है कि सबकी समझ में आ गया। वो तो है। अच्छा, साथ आपकी आती है ना बड़ी लंबी वाली। राइट राइट राइट। आप जब मतलब जब सबको समझ में आता है तो आपका सेटिस्फेक्शन उससे जारी होता है। हाँ, वो है साय ऑफ रिलीफ। चलिए रुकते हैं, जिन स्तुति करेंगे। वो एक अल्लाह का विषय है, अल्लाह जैसे होता है। हाँ राइट, आह्लाददायक लगता है।